नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो पढ़ते हैं, पहला सवाल क्या कहता है। विच मेटल आयन इज कंस्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा जो होता है मेटल आयन पाया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है जिंक। तो क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो हमारा पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो पहला का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो होता है पोर फायरिंग रिंग जो होती है उसके सेंटर में पाया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के। तो पहले का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, विच पिगमेंट एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। पूछा गया इसमें से कौन सा पिगमेंट है जो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हमारा पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल बी, सी ऑप्शन है ज़ैंथोफिल और डी ऑप्शन है कैरोटीनॉइड। तो क्लोरोफिल ये जो होता है ये डायरेक्टली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा सेकंड का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफिल ये को जो होता है हम लोग प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, और ये रिएक्शन सेंटर होता है और ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो सेकंड का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो पहले आपको याद रखना है पीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसकी रेंज कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 700 से 390, बी ऑप्शन 390 से 430, सी ऑप्शन है 400 से 700 और डी ऑप्शन है 760 से 100। तो जो रेंज होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। तो तीसरे का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर, और इसी को दिस इज द विजिबल रेंज ऑफ लाइट। अगला सवाल है, विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, ब्लू, ग्रीन, रेड और वायलेट। तो जो रेड होती है ये लाइट रेंज जो होती है रेड कलर की, ये मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में। तो चौथे का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। पूछा गया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है सन, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड रे, सी ऑप्शन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और डी ऑप्शन है इनऑर्गेनिक केमिकल। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल से। तो पाँचवें का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पहले ऑर्गेनिक अर्थ में थे जिन्होंने अपनी फूड को साइंथेसिस किया था, बनाया था इनऑर्गेनिक केमिकल लाइक H2S से। तो आप याद कर सकते हैं कि पहला ऑर्गेनिक कौन था धरती पे अर्थ पे जिसने अपना भोजन बनाया था इनऑर्गेनिक केमिकल से। तो कौन से थे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। तो पाँचवा का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन पीएस सेकेंड कम्स फ्रॉम। पूछा गया है कि एनर्जी रिक्वायर्ड जो एटीपी सिंथेसिस होती है पीएस सेकेंड में कहाँ से आती है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन ग्रेडियंट, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, सी ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज और डी ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन पीएस सेकेंड कम्स फ्रॉम प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो छठे का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सवाल ये पूछा जाए कि द एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस कम फ्रॉम, अगर यही केवल पूछा जाता है कि बताइए जो एनर्जी होती है एटीपी सिंथेसिस कहाँ से आती है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से आती है। और अगर पूछा जाते हैं विच डेवलप अलोंग द इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट इन द पीएस सेकेंड, तो छठे का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म। पूछा गया कि लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की होती है उसमें क्या बनता है। पहला ऑप्शन है एटीपी एंड शुगर, बी ऑप्शन हाइड्रोजन O2 एंड शुगर, सी ऑप्शन एटीपी हाइड्रोजन डोनर एंड O2 और डी ऑप्शन एटीपी हाइड्रोजन एंड O2 डोनर। तो जो लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस होती है इसमें एटीपी बनते हैं, हाइड्रोजन डोनर और O2 होता है। तो सातवें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप याद कर सकते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो लाइट की होती है इसमें एटीपी, NADPH2, हाइड्रोजन डोनर और O2 जो होते हैं बनते हैं। तो सातवें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड सो बिकॉज। पूछा गया कि डार्क रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्यों कहते हैं। इट कैन आल्सो अकर इन डार्क, क्योंकि ये डार्क में होती है, अंधेरे में होती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी, क्योंकि लाइट एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती है। इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे लाइट, इट अकर मोर रैपिडली एट नाइट। तो डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी, क्योंकि लाइट एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमारा आठवें का जो होता है बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये डिपेंड करती है लाइट एनर्जी पे। डार्क रिएक्शन जो होती है लाइट एनर्जी पे तो डिपेंड नहीं करती है, लेकिन आप याद कर लीजिए कि जो लाइट रिएक्शन होती है इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ATP आयन NADH पर डिपेंड करती है। तो आप याद कर सकते हैं कि लाइट एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो 8वें का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। पहला ऑप्शन है C4 प्लांट, बी ऑप्शन है C3 प्लांट, सी ऑप्शन है C2 प्लांट और डी ऑप्शन है C3 एंड C4 प्लांट। तो PEP जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो C4 प्लांट में होता है। तो 9 का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। पूछा गया है जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है। पहला ऑप्शन है फोटो सिस्टम फर्स्ट, बी ऑप्शन है ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड, सी ऑप्शन है बोथ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड और डी ऑप्शन है इनर सरफेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है वो इनर सरफेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है। तो 10वें का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन। पूछा गया है जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस क्या होता है। पहला ऑप्शन है PS सेकेंड, फिर प्लास्टोक्यूनोन, फिर साइटोक्रोम, फिर PS फर्स्ट और फिर फेरिडॉक्सिन। बी ऑप्शन हमारा है PS फर्स्ट, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम, PS सेकेंड, फेरिडॉक्सिन। सी ऑप्शन है PS फर्स्ट, फेरिडॉक्सिन, PS सेकेंड। डी ऑप्शन है PS फर्स्ट, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम, PS सेकेंड, फेरिडॉक्सिन। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लाइट रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड से प्लास्टोक्यूनोन की तरफ जाता है, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम और साइटोक्रोम से PS सेकेंड, PS फर्स्ट में और PS फर्स्ट से फेरिडॉक्सिन होता है। तो ये सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन का लाइट रिएक्शन में। तो 11 का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट। पूछा गया है कौन सा एंजाइम जो होता है C3 प्लांट में नहीं पाया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है RUBP कार्बोक्सिलेज, बी ऑप्शन है PP कार्बोक्सिलेज, सी ऑप्शन है NADP रिडक्टेज और डी ऑप्शन है ATP सिंथेटेज। तो C3 प्लांट में जो होता है PP कार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाता है। तो 12 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटेलाइज बाई। पूछा गया है जो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 कैटेलाइज होता है किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है RUBP कार्बोक्सिलेज, बी ऑप्शन है PP कार्बोक्सिलेज, सी ऑप्शन है RUBP कार्बोक्सिलेज एंड PP कार्बोक्सिलेज और डी ऑप्शन है PGA सिंथेस। तो जो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 का होता है ये RUBP कार्बोक्सिलेज एंड PP कार्बोक्सिलेज के द्वारा होता है। आप ये याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें C3 प्लांट में, तो C3 प्लांट में जो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है वो RUBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा होता है। अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 जो होता है वो PEP कार्बोक्सिलेज के द्वारा होता है। तो हमारा 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। व्हेन CO2 इज एडेड टू PEP द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज इज। पूछा गया है कि जब CO2 जो ऐड करते हैं PP से तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है। हमारा पहला ऑप्शन है पायरुवेट, बी ऑप्शन है ग्लिसरॉल D3-फॉस्फेट, सी ऑप्शन है फास्फोग्लिसरेट और डी ऑप्शन है ऑक्सलो एसीटेट। तो जब CO2 का ऐड होता है PP से तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सलो एसीटेट बनता है। तो 14 का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगर समझा जाए कि जो C4 साइकिल होती है तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है, तो ये PP होता है। ये प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में और ये CO2 के साथ मिलकर पहला प्रोडक्ट बनाता है ऑक्सलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है मीजोफिल सेल में। तो आप बच्चों ये सारे सवाल कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही जल्द मैं रिस्पिरेशन प्लांट के भी सवाल कराऊंगा। नमस्कार बच्चों।